तैयार नहीं है। राम जी जबरदस्ती करते हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आपो तब आए। राम जी ने सुमंत को जबरदस्ती करके वापस किया और लक्ष्मण सीता के सहित राम जी गंगा के किनारे पर आ गए। गंगा के किनारे पर आकर के केवट से राम जी नाव को मांगते हैं कि हे भैया केवट, नाव को लेकर के आजा। केवट कहता है कि स्वामी मैं नहीं आऊंगा। मांगी नावन केवट आना। राम जी बोले कि क्यों नहीं आ रहा है? तो केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब ये देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण साथ रहते थे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण हूं कछु मर्म न जाना, जो ये चरित्र रचा भगवाना। जो 24 घंटे साथ रहता है वो राम जी के मर्म को नहीं जान पाया। आगे कथा में आएगी, वाल्मीकि के आश्रम पर राम जी जाते हैं तो वाल्मीकि कहते हैं कि जग पेखी ये तुम देख न हारे, विधि हरे शंभु न चावन हारे, और बेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। शंकर भगवान विधि ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे मर्म को नहीं जान पाते हैं। शेष भगवान तुम्हारे मर्म को नहीं जान पाते हैं। और आज एक नाव चलाने वाला जो मल्ला है केवट, वो कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। क्योंकि परमात्मा के मर्म को तो सिर्फ भक्त ही जानता है और कोई परमात्मा के मर्म को नहीं जान पाएगा। यहाँ आज एक भक्त भगवान से कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। राम जी मुस्कुरा गए, बोले भैया क्या ऐसा मर्म है जिसे तू जानता है? तो कहने लगा, छुअत सिला भई नारे सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट कहने लगा कि तुम्हारे चरणों की रज में ऐसा जादू है कि उसको लगते ही पत्थर की जो शिला थी वो स्त्री बन गई। जब पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है तो मेरी नैया तो ये काठ की है। काठ तो बहुत मुलायम होता है पत्थर से, तो मेरी नैया का क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे चरणों की रज लगते ही और ये किसी मुनि की घरवाली बन गई, किसी महात्मा की ये घरवाली बन गई, तो मेरा तो हो गया काम। क्योंकि यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कवारू। महाराज इस नाव से ही मैं परिवार को पालता हूँ और कोई धंधे बिजनेस को मैं जानता ही नहीं हूँ। अगर ये मेरी नाव उड़ गई तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। मैं क्या करूँगा? इसलिए प्रभु मैं नहीं आता हूँ। राम जी कहते हैं कि भैया मुझे देर हो रही है, ऐसी बात मत कर, मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है। तू जल्दी से नाव लेके आ जा और मुझे इस गंगा मैया से पार उतार दे। केवट कहने लगा कि तो प्रभु एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त को मानने को तैयार हो जाओ तो मैं नाव को लेकर के आ जाऊंगा। राम जी कहते हैं क्या शर्त है तेरी? तो केवट कहने लगा कि सुन लो, आप
खूब दिख रहे हो और महात्माओं के पास लेने देने के लिए तो कोई हिल्ला होता ही नहीं है। तो ये तो मुझे पहले ही पता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे तो है नहीं, सो तुम मेरी उतराई दो, इसलिए मैं तुमको शर्मिंदा नहीं करूंगा। आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा, ये मैं वायदा करता हूं। राम जी कहते हैं भैया फिर तू क्या करेगा? तो केवट कहने लगा, पद कमल धोए चढ़ाए नावन, नाथ उतराई चहूं। हे प्रभु, सिर्फ मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, पखारूंगा आपके चरणों को और उतराई नहीं लूंगा आपसे। राम जी कहते हैं कि भैया विश्वास कैसे हो कि तू चरण कमल को धो करके ही पार कर देगा? कुछ भरोसा तो दे हमको। तो केवट कहता है, मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। केवट कहता है कि मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि मैं उतराई नहीं लूंगा, और तुम्हारे बाप की सौगंध खा के कहता हूं राजा दशरथ की कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। जैसे ही राजा दशरथ की सौगंध खाई, लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई कि ये कहता क्या है। चलो भैया की सौगंध खाली, कोई बात नहीं है, ये तो हमारे बाप पर पहुंच गया, हमारे पिताजी पर पहुंच गया, ये केवट बोलता कहां से है। जैसे ही लाल आंख दिखी लक्ष्मण की तो कहता है केवट, लक्ष्मण भैया लाल आंख करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं डरने वाला नहीं हूं। बरु तीरो मारो लखन पे, जब लगे न पाए पखारियों। कहता है केवट के तुम तीर मार दो मेरे, मार दो मुझे यहाँ, लेकिन जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियों। केवट कहता है कि मरना मंजूर है, लेकिन जब तक चरण कमलों को नहीं धो लूंगा मैं गंगा जी से पार नहीं उतारूंगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही राम जी ने केवट की ऐसी अटपटी बात सुनी कि राम जी की सौगंध खा के फिर राम जी के पिताजी की सौगंध खाता है, अटपटी बात सुनकर के राम जी बेहसने लगे, मन ही मन हंसने लगे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। कैसी वाणी थी केवट की, प्रेम लपेटे, प्रेम में लिपटी हुई वो वाणी थी और अटपटी वाणी थी। बेहसे करो ना एन, चितहि जान की लखन तन। राम जी कहीं सीता की तरफ देखते हैं, कभी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, क्योंकि पहले जन्म में ये केवट एक कछुआ था। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे और ये कछुआ भगवान के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही पैरों की तरफ आया तो मैया लक्ष्मी ने उसको भगा दिया, और जब सर की तरफ आया नारायण के तो शेष नाग ने फुसकार दे दी, बेचारा दूर जाके चला गया। आज कह रहे हैं राम जी, इशारा कर रहे हैं
उस लक्ष्मी से और शेषनाग से कि आज इसको रोको, कौन रोकने वाला है इसे। तो राम जी कहीं सीता की तरफ देखते हैं, कहीं लक्ष्मण की तरफ देखते हैं कि अब इसको तुम नहीं रोक सकते हो। राम जी कहते हैं कि भैया तू उसी इंतजाम को कर ले कि जिससे तेरी नाव नहीं उड़े। ले आ जल्दी जल और मेरे चरणों को पखार ले। जैसे ही चरणों के पखारने की कही, केवट अपनी घरवाली को आवाज देता है। उसका नाम था पार्वती। केवट कहता है कि ओ पर्वतिया, क्योंकि लाड़ में वो पर्वतिया कहता था अपनी घरवाली से, जल्दी आजा, देख हमारे घाट पर आज कौन कौन आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, घरवाली को बुलवाया। अब केवट विचार करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पैरों को तो धो लूं और फिर भी अगर कोई रज रह गई तो मेरी नाव नहीं उड़ जाए। केवट के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। विचार आया कि एक काम करो, काठ के पात्र में ही जल को लेकर के आओ, जिससे अगर वो काठ का पात्र उड़ जाएगा तो मैं इनसे मना कर दूंगा कि महाराज किसी रास्ते से आप दूसरे से चले जाएं। अब केवट ने विचार किया कि काठ का भी पात्र क्या होना चाहिए। अब एक होती है कठौती, जिसमें आटा को गूंदते हैं, और एक होता है कठौता। अब केवट विचार करता है कि अगर कठौती को लेकर के चलूं और ये कठौती अगर स्त्री बन गई तो घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा, क्योंकि एक पत्नी तो पहले ही है मेरे, और दूसरी अगर पत्नी बन गई तो हो गया कलेश। अब वो विचार करता है कि एक काम करो, कठौता लेकर को चलो, क्योंकि कठौता से अगर लड़का बन जाएगा तो फिर नाव चलाएगा मेरा हाथ बटाएगा। तो केवट ने विचार करके एक कठौता में पानी लेकर के केवट आया और आकर के राम जी के चरणों को उस कठौते में रखवा दिया केवट ने। अब केवट राम जी के चरणों को नीचे से धो रहा है। राम जी एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर को नीचे देख देख करके केवट और धोने लगा। राम जी डिगने लगे। राम जी कहते हैं, केवट क्या करता है तू? कि तो महाराज आपको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, झोंक तो आपको ही साधनी पड़ेगी। कैसे? कि आप अपने हाथों को मेरे सर पर रख दो, जिससे आपका बैलेंस बन जाएगा, आप गिरेंगे नहीं। राम जी ने अपने दोनों हाथों को केवट के सर पर रख दिया। केवट बड़े आनंद के सहित, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के सहित आज केवट परमात्मा के उन चरण कमलों को धो रहा है मलमल करके। जे चरण कमल राजा जनक ने धोए, जे चरण कमल भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। कागभूषुंड के हृदय में जो चरण कमल निवास करते हैं, आज उन्हीं चरण कमलों को केवट मलमल के धो रहा है। केवट ने राम जी के चरण धोए, चरण धोकर के फिर चरणामृत लिया, अपने परिवार को दिया, कुटुंब को दिया। फिर केवट ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं है
कि कहीं कोई रह गया हो, पितरों की याद आ गई। जो पूर्वज थे तो केवट ने उस चरणामृत से अपने पूर्वजों को तिलांजलि दी, पूर्वजों का उद्धार किया और अपनी नैया में राम जी को बिठाला, सीता मैया को बिठाला, लक्ष्मण को बिठाला और निखादराज उस नैया में सवार हो गए। अब केवट आगे को नैया को चलाने लगा। जैसे ही नैया बीच धार में पहुंची गंगा के में, केवट एकदम इतना आनंद में विभोर हो गया कि उसने अपने हाथ से जो पतवार थी उनको छोड़ दिया, खेवे को छोड़ दिया। राम जी कहते हैं केवट क्या करता है, नैया डूब जाएगी। तो केवट कहने लगा नहीं डूबेगी, और गंगा मैया से कहने लगा कि हे गंगा मैया, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
काहे को लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पार कर में नैया तेरे को गंगा पार कर में नैया तेरे को गंगा ओ पार करने नैया तेरे को गंगा और दर्शन को राजा राम गंगा मैया दीने बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया ओ मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, केवट राम जी को गंगा के पार ले जाता है और गंगा के पार जाकर के राम जी को उतारा। सीता लक्ष्मण सभी नैया से उतर के गंगा जी के रेत में खड़े हो गए। उसके बाद केवट ने अपनी नाव को बांधा और नाव को बांध करके उतर के और दंडवत किया। जैसे ही केवट ने दंडवत किया, राम जी संकुचित हो गए कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं और देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। राम जी संकुचित जैसे ही हुए, सीता जी ने जान लिया पियहिया की सिया जानने हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। जैसे ही सीता जी ने समझा कि मेरे स्वामी संकुचित हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, तो जो मणियों की जो मुद्री थी, जिसमें मणि लगी थी, बड़े प्रसन्न मन से उतार करके राम जी को देती हैं। क्योंकि ये माताएं गहने पर विशेष इनका लगाव होता है और किसी भी चीज को ये दे सकती हैं, इनसे मांगो, लेकिन अगर गहने आभूषण की बात आई तो ये देती नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीता जी ने बड़े प्रसन्न मन से और उस अंगूठी को उतारा, राम जी को दिया। राम जी कहते हैं कि हे केवट, इसको तुम उतराई में रख लो। जैसे ही राम जी ने अंगूठी को बढ़ाया, केवट चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु नाथ आजो मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदार ददावा। केवट कहने लगा कि प्रभु मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज मेरे दोष मिट गए, क्योंकि मैं शूद्र जाति का था और शूद्र जाति के को परमात्मा ने अपना लिया। इससे मेरे जो जाति का दोष था आज वो दूर हो गया, मेरे सारे दुख मिट गए और मेरी दरिद्रता मिट गई, मेरी कंगाली मिट गई। प्रभु सीता जी कहती हैं कि केवट रख लो, कोई बात नहीं है।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि केवट ले लो, कोई बात नहीं है। केवट लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर केवट कहता है कि प्रभु आप मुझसे ज्यादा कह रहे हो, तो फिर मैं अपनी उतराई को तुम्हें गिरवी रखता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। राम जी कहते हैं कि ये क्या उधार का क्या काम है, हम तो नगद दे रहे। कि नहीं महाराज, कि तो कब लेगा? तो केवट कहता है फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। कहता है केवट कि आज तुम मेरे घाट पर आए हो, मैं तुम्हारे घाट पर एक दिन आऊं, तो हे प्रभु मुझे भवसागर से पार कर देना।